नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया, आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। केंद्र ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राजस्थान सहित 4 राज्यों में उच्च स्तरीय दल भेजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। और राज्य में कुछ स्थानों पर तेज ठंड का दौर शुरू, माउंट आबू में पारा 2.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 साल से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 30 से 35 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। देश में 48,493 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही कोविड रिकवरी दर बढ़कर 93.58% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रोजाना स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक चल रहे हैं। वर्तमान में करीब 4,43,303 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,576 नए मामलों का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सहित 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल राज्य के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये टीमें उन जिलों का दौरा करेंगी जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये दल संक्रमण को रोकने तथा नियंत्रण के उपायों और कुशल चिकित्सकीय प्रबंधन में राज्य सरकार की मदद करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोरोना रोगियों के उपचार में बरती जा रही लापरवाही के संबंध में छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए जोधपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति 24 घंटे के भीतर जोधपुर शहर के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों का दौरा कर खबरों के संबंध में आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने जोधपुर के संभागीय आयुक्त को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के लिए जांच, उपचार, उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश चलाई जा रही है। इसके तहत आज सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं सुरेश कुमार मीणा गांव बिहारीपुरा तहसील बस्ती जिला जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि अभी जो कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो मैं आप सभी श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा, 3 उपाय जो बताए गए हैं, मास्क जरूर लगाएं, बाहर निकलते समय 2 गज की दूरी है जरूरी तथा हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें। धन्यवाद। आकाशवाणी के दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम में श्री गहलोत ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आदिवासी इलाकों में महिलाओं और शिशुओं में कुपोषण को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। ये जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने खाली ट्राइबल एरिया के लिए बनाया, हम चाहेंगे धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करें। स्टेट गवर्नमेंट का सपना रहेगा यह महत्वपूर्ण योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर माँ को और बच्चों को जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं आए, बच्चे स्वस्थ पैदा हो, बड़े हों, ये हमारा सोच रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर पूरा जोर दे रही है, लेकिन पोषण के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार बजट में की गई सभी घोषणाओं को पूरा करेगी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आदिवासी जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इसके तहत दूसरी संतान के समय गर्भवती और धात्री महिलाओं को 6,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये राशि 5 किश्तों में दी जाएगी। आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को आगे बढ़ाया और ये दिन हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प लेने का दिन है। कि इंडिया के साथ इंदिरा गांधी का नाम उनके हर व्यक्ति के जुबान पे होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ऐसी महान नेता को हम सत सत नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इस दिवस के ऊपर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में एक संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए आगे चलते हैं कि जो उन्होंने भारत को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे गरीबों को उनको आगे बढ़ाने और उनकी गरीबी मिटाने की बात हो, उन सब चीजों में जो उनका योगदान था और जो कमियां खामियां रह गई उनके जाने के बाद में, उनको हम सब लोग पूरा करें। भरतपुर में इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी के कार्यक्रम हुए। टोंक, करौली सहित कई अन्य जिलों में कांग्रेस और पार्टी के अग्रिम संगठनों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। देश आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। आज विश्व शौचालय दिवस है। ये दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करने वाले सर्वोच्च जिलों और राज्यों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वच्छता को जन अभियान बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी के लिए शौचालय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने ज्ञान आधारित जीवंत समाज के निर्माण के लिए शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का बेहतर वातावरण बनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल श्री मिश्र आज राजभवन से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में विभिन्न भवनों के लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बेहतर शोध और अनुसंधान पर भी शिक्षण संस्थान विशेष रूप से ध्यान दें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। इसके अनुरूप प्रदेश के विश्वविद्यालय अपने यहां रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम बनाकर उनके प्रभावी शिक्षण की भी व्यवस्था करें। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने इस मौके पर कहा कि ये ऐसा समय है जब एक व्यक्ति एक ज्ञान को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। राजस्थान रोडवेज ने अपनी सुपर लग्जरी बसों का जयपुर से दिल्ली का किराया 900 रुपए से घटाकर 700 रुपए करने का फैसला किया है। रोडवेज के मुख्य महाप्रबंधक राजेश्वर सिंह ने मीडिया को बताया कि प्रायोगिक रूप से 23 नवंबर से 31 दिसंबर तक लग्जरी बसों में दिल्ली का किराया 700 रुपए किया गया है। सही परिणाम आए तो इस फैसले को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। श्री सिंह ने बताया कि यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने इस महीने से अपनी सभी बसें चलाने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2800 बसें रोडवेज की और 900 अनुबंधित बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन का समय बाकी है और शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। पहले चरण के तहत 65 पंचायत समितियों में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर भाजपा के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पक्ष में मतदान की अपील की। सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज ठंड का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में दिन के तापमान में 5 डिग्री तक और रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में आज पारा लुढ़ककर 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 8.3 जबकि श्रीगंगानगर में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान भी कुछ जिलों में 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं कई जिलों में आज बादल छाए रहने के समाचार मिले हैं। उधर प्रतापगढ़ में आज सुबह कोहरा छाया रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। केंद्र ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राजस्थान सहित 4 राज्यों में उच्च स्तरीय दल भेजे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का आज शुभारंभ किया। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। और राज्य में कुछ स्थानों पर तेज ठंड का दौर शुरू हो गया है। माउंट आबू में आज पारा 2.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।